हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग थ्योरी। और आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीटोसिन, जिसको मैं लास्ट 2 वीडियोस में करा चुकी हूँ। और फर्दर फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको मिल्क इंजेक्शन के बारे में बताया था, ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज़ होता है, कैसे रिलीज़ आउट होता है, ये बताया था। सेकेंड वीडियो में मैंने आपका नेक्स्ट उसका एक्शन जो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेग्नेंट लेडीज़ में कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ये मैंने बता दिया था। और आप जिस चैनल पे हो, चैनल का नाम है बीएससी नर्सिंग थ्योरी। हम इसी चीज़ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है फार्मा के अंदर कि आपको ऑक्सीटोसिन की फार्माकोलॉजी एक्सप्लेन करनी है, तो दैट इज़ नॉट इनफ। तो हम इसका सेकेंड पार्ट भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। थर्ड पार्ट देखते हैं, दैट इज़ सीवीएस के ऊपर कैसे एक्ट करता है हमारा ऑक्सीटोसिन, यानी कि सीवीएस बोले तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर कैसे एक्ट करता है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर आपको मेनली पता होगा कि हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक होता है वैसो कॉन्ट्रैक्शन और अनदर वन इज़ वैसो डायलेशन। ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, आपको देखने के लिए मिलती हैं आपके किस में, सीवीएस के अंदर। क्या बता रहे थे हम कि 2 चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है, वन इज़ वैसो कंस्ट्रक्शन एंड अनदर वन इज़ वैसो डायलेशन। वैसो कॉन्ट्रैक्शन और वैसो डायलेशन 2 ही चीज़ें हमारे सीवीएस के अंदर मेनली हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जैसे ही वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। लेकिन हमारा जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ही करा रहा है। लेकिन सीवीएस के अंदर अगर हम इसकी हाई डोज देते हैं, अगर ऑक्सीटोसिन की हाई डोज देते हैं तो सीवीएस के अंदर ये डायलेशन करा देता है। और हाई डोज की वजह से वैसो डायलेशन अकर हो जाएगा। वैसो डायलेशन होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन रेजिडेंट में देखने के लिए मिल जाता है। रेजिडेंट हाइपोटेंशन जो है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी वजह से क्या है, जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं उनके अंदर क्या है, ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा। ट्रैकीकार्डिया बोले तो जो हमारी हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, ट्रैकीकार्डिया एंड फ्लशिंग साथ में क्या देखने के लिए मिलेगी, फ्लशिंग देखने के लिए मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं किसके अंदर, सीवीएस के अंदर। कब हो जाती हैं, जब हम अगर ऑक्सीटोसिन की हाई डोज देते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर वैसो डायलेशन, हार्ट के अंदर वैसो डायलेशन देखने के लिए मिलता है। उसकी वजह से जो है ट्रैकीकार्डिया देखने के लिए मिलेगा, और ट्रैकीकार्डिया के साथ साथ क्या है, फ्लशिंग भी देखने के लिए मिलेगी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने सीवीएस के ऊपर देखा। फिर फोर्थ वन अगर हम बात करें तो फोर्थ हमारा देखने के लिए मिलता है किडनी पे इफेक्ट, जिसका ऑक्सीटोसिन का। तो क्या इफेक्ट होता है हमारी किडनी के ऊपर, तो अगर हम ऑक्सीटोसिन की इसमें भी अगर हम हाई डोज ले लेते हैं, अगर फ्रेंड्स हम हाई डोज ले रहे हैं किसकी, ऑक्सीटोसिन की, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एडीएच है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन लाइक एक्शन करना शुरू कर देगा। एक्शन एडीएच जो है वो एक्शन करना शुरू कर देगा उसी की तरह, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके अंदर क्या होगा, जो हमारा एडीएच की वजह से, एडीएच रिस्पॉन्सिबल ही किसी लिए होता है, आपके डायरेटिक्स की तरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डायरेटिक्स होता है ना, उसके अंदर क्या है, इसकी वजह से क्या है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यूरिन आउटपुट अगर इंक्रीज़ हो रहा है, अगर यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको पता है कि जैसे ही अगर हमारा यूरिन का आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारे क्या है, सोडियम और पोटेशियम की जो टेंडेंसी है बॉडी के अंदर, सोडियम और वाटर का क्या है, सोडियम और वाटर का क्या है, रिटेंशन होना शुरू हो जाता है। और अगर सोडियम और वाटर का रिटेंशन होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो बॉडी में कमी हो जाएगी वाटर की, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी और फर्दर डिजीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है, एडिमा देखने के लिए मिल सकता है, और भी बहुत सारी जो सीवियर कंडीशन है पेशेंट की वो हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगर हम बात करें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, पहले मैं बता चुकी हूँ ऑक्सीजन इफ़ेक्टिव नहीं होती है अगर हम उसे ओरली ले रहे हैं। अगर हम ओरली लेंगे तो ये नहीं होती है इफ़ेक्टिव। अगर सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है उसको हम आईवी लेते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रही थी कि अगर हमें यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो हम इसको आईवी इन्फ्यूज़न से देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको आईवी करते हैं। तो ओरली तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होती है, ओरली बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। लेकिन अगर हम इसे आईवी दे रहे हैं, यानी कि इंट्रावेनस अगर हम दे रहे हैं, वेन के थ्रू अगर हम इसे दे रहे हैं, तो क्या होगा, ईजीली एक तो एडमिनिस्टर ईजीली हो जाएगी, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाएगी। देन अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इसे मस्कुलर ही देते हैं, आईवी तो ठीक है, अगर हम इसे आईएम देते हैं तो क्या बॉडी के अंदर कोई इफेक्ट होगा, नहीं। हम दे सकते हैं
साइनोमेट्रिन जो है आपकी ऑक्सीटोसिन की ही एक ड्रग है, दैट इज़ सैनिटोमेट्रिन। सैनिटोमेट्रिन जो है वो कम्बिनेशन होती है दो ड्रग्स का, जिसके अंदर 1 ml तो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, 1 ml तो ऑक्सीटोसिन होता है, प्लस आर्जिनोटोन मेट्रिन, और 500 ग्राम क्या है आपका आर्जिटोमेट्रिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम कैसे एडमिनिस्टर कराते हैं, IM एडमिनिस्टर कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या जो हमारे ऑक्सीटोसिन के यूजेस होते हैं। फर्स्ट तो हम किस में इसको यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शन ऑफ लीवर में, लीवर का इंडक्शन कराने में, इंडक्शन ऑफ लीवर में भी हम क्या है इसको यूज़ करा सकते हैं। इंडक्शन ऑफ लीवर के टाइम पे भी अगर हम इसे चॉइस में ले रहे हैं तो हम इसको कैसे एडमिनिस्टर कराएंगे, IV एडमिनिस्टर कराएंगे। जो स्टार्टिंग डोज होती है उसको भी हम IV इन्फ्यूज़न से कराते हैं, शुड बी लो, ये क्या होनी चाहिए, लो रेट पे होती है। IV इन्फ्यूज़न तो कराएंगे लेकिन हम इसको क्या कराएंगे, लो रेट पे कराएंगे। फिर मॉनिटर करते रहेंगे पर्टिकुलरली कि वो कैसे रिस्पॉन्स कर रही है उसके अकॉर्डिंग। जब हम लो रेट पे उसको करा रहे हैं तो हम उसको क्या है साथ के साथ मॉनिटर भी करेंगे किस चीज़ को, कि वो कैसे रिस्पॉन्स कर रही है पेशेंट की बॉडी पे, कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, ये चीज़ भी हम क्या करेंगे, देखेंगे, रिस्पॉन्स देखेंगे उसका। ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न क्या करेंगे, BP जो है पेशेंट का, क्योंकि कब दे रहे हैं हम, इंडक्शन ऑफ लीवर हो रखा है तब दे रहे हैं, तो साथ के साथ हम उसके TPR चेक करेंगे। ये तो वाइटल्स तो हम नॉर्मली चेक करते ही रहेंगे, साथ में BP चेक करेंगे। वाइटल्स में ही आपका BP आ जाता है तो हम पेशेंट का BP चेक करेंगे, फीटल और मैटरनल दोनों का ही हम चेक करेंगे। हार्ट रेट शुड बी, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, BP, और साथ के साथ हम उसकी हार्ट रेट भी चेक करते रहेंगे, हार्ट रेट भी चेक करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों ये सब चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं, अभी क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम ये सारी चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ इन्फ्यूज़न है उस पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ इन्फ्यूज़न क्या पता जो पेशेंट की बॉडी है वो उस पर रिस्पॉन्स अच्छे से ना कर रही हो, तो अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स ही हम उसका रेट ऑफ इन्फ्यूज़न क्या है कंसीडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, इट हैज़ प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है, इसकी जो है हाफ लाइफ प्लाज्मा होती है, तो जो इसका एक्शन है वो टर्मिनेट भी कर सकता है, इसका एक्शन जो है वो टर्मिनेट कर सकता है बाय स्टॉपिंग। अगर प्लाज्मा हाफ लाइफ का एक्शन जो है वो अगर टर्मिनेट करता है तो हम उसको इमीडिएटली क्या है स्टॉप कर देंगे। और ये हमारा साइन होता है किसका, किसका साइन होता है, हाइपर स्टिमुलेशन या फिर फीटल के डिस्ट्रेस होने का। किस चीज़ का साइन होता है, अगर हमारे प्लाज्मा की जो हाफ लाइफ साइकिल है वो अगर डिस्टर्ब हो रही है तो हम क्या मानेंगे कि जो हमारा फीटल है वो डिस्ट्रेस हो रहा है, फीटल के डिस्ट्रेस होने का साइन है। या फिर हम बोल सकते हैं ये किसका साइन है, हाइपर साइन है, हाइपर स्टिमुलेशन का, हाइपर स्टिमुलेशन का साइन है। ठीक है मीन्स, देन ये सेकेंड पॉइंट हो गया हमारे पास। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, एट लो डोज देयर इज़ अ पीरियड ऑफ कंप्लीट रिलैक्सेशन। क्योंकि हम लो डोज दे रहे हैं तो उसके पास कंप्लीट क्या होता है, क्योंकि हम लो डोज दे रहे हैं तो रिलैक्स करने का जो टाइम है वो बहुत अच्छा होता है, रिलैक्सेशन का टाइम जो है वो अच्छे से मिल जाता है पेशेंट को बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बीच में रिलैक्स होने का, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स होने का टाइम आसानी से मिल जाता है। फिर ये हमारे ब्लड फ्लो को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है प्लेसेंटा और फीटस के अंदर, एंड प्रिवेंट कराता है, एक तो फीटल डिस्ट्रेस में प्रिवेंट कराता है, और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि ये किस चीज़ पे भी प्रिवेंट कराता है, फीटल को डिस्ट्रेस नहीं होने देता है और फीटल एस्पेक्सिया भी नहीं होने देता है, एस्पेक्सिया भी नहीं होने देता है। ठीक है फ्रेंड्स, फीटल एस्पेक्सिया से भी ये प्रिवेंट करता है। फिर फोर्थ क्या रीज़न है हमें इसको IV इन्फ्यूज़न और लो रेट से देने का, ये इंटरफेयर नहीं करता है फीटल के डिस्टेंट में, इंटरफेयर नहीं करता है फीटल की डिस्टेंट में, फीटल डिस्टेंट में क्या है ये इंटरफेयर नहीं करता है, और डज नॉट, जो उसके लोअर सेगमेंट होते हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता, डोंट कॉन्ट्रैक्ट लोअर सेगमेंट्स, लोअर जो सेगमेंट्स हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता है।
ठीक है फ्रेंड्स, लोअर जो सेगमेंट्स हैं उनको भी क्या है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही पॉइंट पढ़ा, इसको यूज़ करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर में। देन अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूसरे पॉइंट में क्या है, हम दूसरे पॉइंट में पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड क्या बात करें हम, पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। किसके लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या है, हम इसको आईवी इन्फ्यूज़ ही कराते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर भी, लेकिन तुरंत करा देते हैं जैसे ही बेबी डिलीवर होता है। बेबी डिलीवर होने के तुरंत बाद ही हम क्या है ऑक्सीटोसिन को यूज़ करते हैं, ताकि पोस्टपार्टम हेमरेज पेशेंट के अंदर पीपीएच की कंडीशन ना अकर हो जाए। इसीलिए हम इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिथाइल कौन सी जो ड्रग है वो हम इसको देंगे, दैट इज मिथाइल एरकॉट मेट्राइन। ये जो ड्रग है ये हम इसको देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है फ्रेंड्स, अगर ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करना है, दो चीज़ें तो हो गई हैं। थर्ड यूज़ किस चीज़ में लेते हैं ऑक्सीजन, इसको हम एग्यूमेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। एग्यूमेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हम क्या है इसको यूज़ करते हैं। अगर क्यों, इफ़ इट्स नॉट एडिक्वेट, लेबर के टाइम पे अगर ये एडिक्वेट नहीं है तो हम एग्यूमेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। फिर आते हैं फ्रेंड्स, यूज़ हमने पढ़ लिया, दैन हम इसके एडवर्स इफेक्ट का आता है। तो क्या हमारे पास एडवर्स इफेक्ट होते हैं, तो दो हमारे पास इसके एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन। ये मैं बता चुकी हूँ, अगर हम ओवरडोज दे देते हैं पेशेंट को इसकी तो क्या हो जाएगा, हाइपर स्टिमुलेशन हो जाएगा। सेकेंड वन इज़ अगर हम इन्फ्यूज़ करा रहे हैं ऑक्सीटोसिन को तो वाटर के टॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। ये भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि पेशेंट को एडिमा होने के चांसेस हो जाते हैं अगर हम आईवी इन्फ्यूज़ करा रहे हैं, तो लो रेट पहुँचेगा। लो रेट पहुँचने की वजह से उसका बीपी डिक्रीज़ हो जाएगा। बीपी डिक्रीज़ होने की वजह से क्या है, ऑक्सीटोसिन जो है उसकी वाटर की रिटेंशन हो जाएगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। यूरिन आउटपुट होने की वजह से वाटर का रिटेंशन हो जाएगा। वाटर का रिटेंशन हो गया है तो उसके अंदर कन्वर्जन भी देखने के लिए मिल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने के लिए मिल सकती हैं। होप सो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कंप्लीट ऑक्सीटोसिन के मैंने कंप्लीट फार्माकोलॉजी भी करा दी है आपको, उसकी पूरी डिटेल भी करा दी है, उसके एक्शंस भी करा दिए हैं, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं वो भी करा दिया। फिर भी अगर कोई पॉइंट मेरे से छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स।